Brought to you by Techno Camon 30 series. उत्तर प्रदेश लोकसभा के 80 सीटों में से किस सीट पर कौन जीता है, इसकी चर्चा तो विस्तार से होगी, लेकिन वीआईपी सीटों पे की चर्चा सबसे ज्यादा होनी चाहिए और होने भी उस सीट के चाहिए जिस सीट पर खुद इंडिया गठबंधन के चर्चित चेहरे राहुल गांधी मैदान में उतरे। राहुल गांधी वैसे तो 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, एक केरल के वायनाड से भी वो डी राजा के पत्नी एनी राजा को पछाड़ते हुए आगे निकल गए, काफी अंतर से वो जीते। दूसरी तरफ जो लोकसभा की सीट रही वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप को पीछे छोड़ते हुए अपना गढ़ बचाने में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं। काफी ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं राहुल गांधी। जिस तरह से सोनिया गांधी 50% के ज्यादा वोट के मार्जिन से जीत दर्ज करते आई थी, राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह से जीत दर्ज किए हैं। अब यह भी सवाल उठा कि राहुल गांधी के बगल में जो सीट थी अमेठी, जहां से 2019 में राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, उस सीट का क्या हुआ। वो सीट से कांग्रेस की तरफ से सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया था, जो केएल शर्मा ने काफी वोटों के अंतर से स्मृति ईरानी, बीजेपी के स्मृति ईरानी को टक्कर देते हुए उन्हें हरा दिया। और हार के बाद जब स्मृति ईरानी का बयान भी सामने आया, स्मृति ईरानी ने कहा कि जो जीते उन्हें बधाई। तो ये तो पहले ही बात है कि उन्होंने ये स्वीकार कर ली कि सर्टिफिकेट मिलने से पहले कि स्मृति ईरानी की हार हुई है। ऐसी जो साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि कहीं न कहीं राहुल गांधी पर सीधे टारगेट करते हुए कांग्रेस की एक नई चाल कह सकते हैं, जिस चाल में स्मृति ईरानी फंस गई, क्योंकि एंड मौके तक कांग्रेस सस्पेंस बनाए हुए रखी कि आखिर अमेठी लोकसभा सीट और रायबरेली लोकसभा सीट से किसको उतारेंगे। जब अंतिम तारीख था नामांकन का, उस दिन राहुल गांधी नामांकन पत्र भरे और उसी दिन सुबह में केएल शर्मा का भी नामांकन पत्र भरा जाता है। उसके बाद अमेठी और रायबरेली दोनों सीट पर प्रियंका गांधी दिन रात डटी रहती हैं और 2 सीएम भी वहां पर दिन रात डटे रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों लोकसभा की सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। एक से तो खुद राहुल गांधी उतरे, जिस पर सोनिया गांधी भरोसा जता चुकी थी कि हमने आपको बेटा सौंप दिया और अब आप देख लीजिए। रायबरेली की बात थी। वहीं पर अमेठी लोकसभा सीट की देखें तो अमेठी से भी कांग्रेस के जो केएल शर्मा थे उनके भारी अंतर से जीत हुई है। कांग्रेस के अलावा जो सीट
एंड इंडिया की अगर बात करें तो उसमें कन्नौज लोकसभा सीट थी अखिलेश यादव की, मैनपुरी लोकसभा सीट थी डिंपल यादव की। इन वीआईपी सीटों पर भी दोनों ने जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी के उम्मीदवार काफी पीछे रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की जिन वीआईपी सीटों का जिक्र अक्सर सुर्खियों में रहा है उसमें से ये 4 वीआईपी सीट ऐसी थी जिसकी चर्चा होने जरूरी थी और इसलिए न्यूज तक पर आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी गई कि कौन हारा कौन जीता। नया समीकरण क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल का परिणाम ये कुछ सामने नजर आया। आप देखते रहिए न्यूज तक।